नमस्कार, मैं मीत सेठी और अपने चैनल मीत सेठी 786 के माध्यम से आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपने अक्सर बहुत से ऐसे वीडियोस देखे हैं जिनमें ये बात की जाती है कि हमारी जो ट्विन फ्लेम है उसे ढूँढने के लिए हमें खुद पर वर्क करना चाहिए, या फिर जब वो हमारी ट्विन फ्लेम हमारे सामने आती है तो हम उसे पहचान सकते हैं बहुत ईज़िली, क्योंकि वो हमारा मिरर होती है। यानी हमारी हमारी जो सोल है उसका वो आईना होती है। और वहीं पर कुछ ऐसे वीडियोस भी आए हैं जिनमें ये बात की जा रही है कि जो हमारी ट्विन फ्लेम होती है वो बाहर नहीं, हमारे भीतर ही होती है। तो आज हम इन्हीं दोनों बातों पर डिस्कस करेंगे यहाँ पर दोस्तों। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो हमारी सोल है वो दो भागों में विभाजित होती है। हमारी सोल के दो भाग होते हैं एनर्जी रूप में, यानी फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी। तो दोस्तों, जब हम बर्थ लेते हैं तो या तो हम लड़की के रूप में जन्म लेते हैं या लड़के के रूप में जन्म लेते हैं। और जब हम फेमिनाइन एनर्जी के रूप में जन्म लेते हैं तो जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो हमारे अंदर दबी होती है। जो एनर्जी में हम खुलकर जीते हैं, जिस एनर्जी में हम अपनी पूरी लाइफ बिताते हैं, उससे बिल्कुल अपोजिट एनर्जी हमारे अंदर दबी रहती है। और जब हम ये बात करते हैं कि हम किसी को देखकर पहचान सकते हैं कि वो हमारा आईना है, तो वो तब होता है जब वो कोई ऐसा इंसान हमारे सामने आता है जो हमारी उस एनर्जी को, दबी हुई एनर्जी को जागृत कर देता है। और अपनी उस जागृत एनर्जी के साथ हमें ये एहसास होने लगता है कि हम अब तक अधूरे थे। हमारे अंदर कुछ ऐसा था जो मिसिंग था, और जिसने उसको जागृत किया, हम उसके पीछे भागना शुरू करते हैं। अब हमें अपनी उस दबी हुई एनर्जी को कंट्रोल करना नहीं आता। अपनी उस दबी हुई एनर्जी को जब वो जागृत हुई है तो हमें नहीं ज्ञान कि हमने अपनी उस एनर्जी को अब किस तरह से हैंडल करना है। तो हम क्या करते हैं, हम उस इंसान के पीछे भागना शुरू करते हैं जिसने हमारी उस एनर्जी को जागृत करते हुए हमें ये एहसास करवाया कि हम अधूरे हैं। तो वो इंसान हमें जागृत करके, हमें अवेकन करके हमसे दूर चला जाता है, और हमारी वो जो एनर्जी अब जागृत हुई है तो हमें अब उसको खुद से हैंडल करना होता है। तो हम जब तक थक नहीं जाते, जब तक हमें ये एहसास नहीं हो जाता कि अब भागना व्यर्थ है, तब तक हम अपनी उस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए बाहर की फिज़िकल दुनिया में भागते हैं। लेकिन जैसे ही हमें ये एहसास होता है कि जिसके पीछे हम भाग रहे हैं वहाँ पर भागना, वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन है, तो हम अपने इनर में लौट आते हैं। वहाँ से शुरू हो जाती है हमारी अंदर की जर्नी, हमारे इनर की जर्नी, और जहाँ पर खुलते हैं ऐसे सीक्रेट जिनके बारे में हम तब तक समझ नहीं सकते थे, तब तक जान नहीं सकते थे जब तक हमारी उस दबी हुई एनर्जी को जागृत ना किया जाता। तो इसलिए यहाँ पर अब ये क्वेश्चन है कि हम
जिस एनर्जी को बाहर ढूंढ रहे थे वो हमारे अंदर थी। वो एहसास हमें तब होता है जब हम अपने इनर के साथ जुड़ते हैं और जब हम खुद पर वर्क शुरू करते हैं, ध्यान में उतरते हैं, तो जिस एनर्जी को पाने के लिए हम बाहर की दुनिया में भटके, वही एनर्जी अब हमारे अंदर जागृत होकर हमें पूर्ण करने लगती है। अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं रहती और हम अपने आप के साथ संपूर्ण हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी हमें बर्थ के टाइम पे ही हमारे अंदर थी पर दबी हुई अवस्था में, वो जब जागृत हुई किन्हीं भी कारणों से एज के किसी भी पड़ाव पर, तब जाकर हमने ये जाना कि हमें पूर्ण होने के लिए अपनी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना है, इन दोनों पर कंट्रोल करना है। तो जब तक आपके अंदर ये दोनों एनर्जी बैलेंस नहीं हो जाती जो आपके ही अंदर है, तब तक आप पूर्ण नहीं रहते और अपूर्णता का जो अभाव होता है, अपूर्णता का जो इंसान के अंदर ख़याल होता है, वो उसे बाहर भौतिक दुनिया में इधर-उधर भटकाता है। तो इसीलिए 5% ऐसे लोग होते हैं जो कभी ये जान नहीं पाते कि वो एनर्जी जिसके लिए वो बाहर भाग रहे हैं, वो उनके अंदर बैलेंस हो सकती है। वो बाहर फिजिकल दुनिया में भटकते रहते हैं और जब उनको आईना दिखाकर कोई इंसान उनके अंदर की एनर्जी को जागृत करके उनसे दूर जाता है, तो उसके वियोग में वो कभी भी उठ नहीं पाते और हमेशा उनके इंतज़ार में आंसू बहाते हैं या फिर अपने आप को बर्बाद करते हैं और हमेशा उसके पीछे भागते रहते हैं जो इंसान उन्हें जगाने आया था, अवेकन करने आया था। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि 99% लोगों के अंदर जो ट्विन फ्लेम होती हैं वो अपने अंदर होती हैं, क्योंकि जो हमारी दबी एनर्जी है हम उसे कभी समझ नहीं पाते कि वो हमारे अंदर है और उसको जागृत करके हमें बैलेंस करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता था कि इस पर मेरे क्या तथ्य हैं, मेरी क्या विचार हैं, तो उनको ये अच्छे से समझ आ गया होगा और मैं यहाँ पर थैंक्स भी करना चाहती हूँ उनका, जिन्होंने ये बोला कि मैं माँ बगलामुखी के रूप में अपनी ट्विन फ्लेम को पा चुकी हूँ, वही मेरी ट्विन फ्लेम है। तो ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि जब से मैंने उनको जाना, उनके साथ मैंने अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग किया और उनके आशीर्वाद को पाया है, उसके बाद से मैंने इस जर्नी पर आगे बढ़ना शुरू किया है। तब से मुझे कोई अधूरापन नहीं लगता, मैं पूर्ण हूँ और तभी मैं हर दिन इस एनर्जी को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रही हूँ और एक लाइट वर्कर के रूप में भी लोगों को जागृत करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी। आप सबका थैंक यू बहुत-बहुत और जल्दी ही आपको फिर से अपनी एक नई वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और जब तक मैं अपनी नई वीडियो लेकर आती हूँ, आप सब ध्यान में रहें, आनंद में रहें, अपनों में रहें, अपनों के साथ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें और यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।